देश में अपने अपने घरों से पैदल यात्रा करते हुए यूपी से होकर उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचते हैं, जहां वो गंगा जल लेकर शिवरात्रि तक वापस लौटकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि योगी सरकार ने सीएम योगी ने मुस्तैद रहने का जो नोटिस है वो जारी किया है, आदेश भी दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह से खास बातचीत की गई है और ये बातचीत की है हमारे क्राइम एडिटर अली शरण ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, आपको सुनवाते हैं। कांवड़ यात्रा जारी है। 11 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा जारी है और 23 जुलाई यानी कि शिवरात्रि तक ये कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के बूढ़ चौराहे पर, जहां से बड़ी तादाद में हर साल लाखों कांवड़िया हरिद्वार की ओर जाते हैं। इस वक्त यहाँ क्या व्यवस्था है, क्योंकि खुद यहाँ एसएसपी मौजूद है, उनसे बात करके जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई इस बार। देखिए, पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत पहले से ही तैयारियां आरंभ कर दी थी और उसको दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले हम जो रोड साइड के जितने गांव थे उनसे जुड़े हुए जो भी हमारे संभ्रांत व्यक्ति थे, धर्मगुरु थे, उनसे संवाद करते हुए एक हम लोगों ने कमेटियां बनाई जगह जगह, जो शिविर के रूप में तो कार्य करते ही हैं, साथ में हमारे लिए वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। और हमने गांव में एक कांवड़ समितियां भी बनाई जगह जगह पे, ग्राम सुरक्षा समितियां भी बनाई। वो पुलिस के साथ बहुत एक्टिव रोल में है और लगातार वो ट्रैफिक व्यवस्थापन से लेकर के हमारी सुरक्षा संबंधी प्रावधानों में भी सहयोग कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ हरिद्वार से भी बहुत भारी संख्या में हमारे श्रद्धालु कांवड़ लेके चलते हैं और जनपद के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और इसके अलावा इसके हमारे रास्तों से होते हुए अलीगढ़, मथुरा और टुवार्ड्स राजस्थान, ग्वालियर, महाराष्ट्र की तरफ भी जाते हैं लोग। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो मेन मार्ग था उसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया था, 8 प्रमुख मार्गों के रूप में डिवाइड किया, क्योंकि दिल्ली और मुरादाबाद का जो मार्ग है वो उसका डाइवर्जन भी बुलंदशहर से ही होके जाता है और वो नरौरा से होके जाता है। और नरौरा का मार्ग जो है बिना डिवाइडर रोड है और वो 2 वे ही है, तो लोड बहुत बढ़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए आसपास के जनपदों के साथ बैठकें भी हुई। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थलीय भ्रमण करके उसमें मार्गदर्शन भी दिया और उनको ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें प्रमुख रूप से ट्रैफिक का डाइवर्जेंस और विभिन्न जो हमारे मार्ग हैं उनको एकल करना था। उसकी तैयारियों को करके हम लोगों ने जो गुलावटी से लेकर के बुलंदशहर का मार्ग है उसको हम लोगों ने एकल मार्ग कर लिया, जिसमें देख रहे हैं कि एक तरफ से ट्रैफिक चल रही है और एक तरफ से कांवड़िया चल रहे हैं और वो सुविधापूर्वक चल रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी जो कांवड़ फैंटम चल रही है रोड पर, वो क्या कार्य कर रही है, क्योंकि अक्सर जब कांवड़ या गुजरते हैं तो उनके कभी पैर में जख्मी ना हो, किस तरह की समस्या न बने, उसके लिए क्या तैयारी की गई है आपकी इस फैंटम की तरफ से। देखिए, लगातार हम लोगों ने इस बात को सोच करके पूरे एरिया को 5 सुपर जोन में और 12 जोन और 54 सेक्टर्स में डिवाइड किया, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी से लेकर के इंस्पेक्टर तक के अधिकारी लगे हुए क्षेत्र में। उसके साथ एक प्लान तैयार की गई थी, जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों को साथ में समन्वित करते हुए एक कार्य योजना बनाई गई। हर सेक्टर में हमारे जितने प्रमुख विभाग हैं उनके कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुआ। इसलिए रोड साइड की हमारी कटिंग ट्रिमिंग को पहले देखा गया, प्रकाश व्यवस्थाओं को देखा गया, जो शिविर हैं उनके वहाँ पे जो व्यवस्थाएं की जा रही थी उसकी ऑडिटिंग की गई थी। फूड विभाग अपने स्तर से चीज़ों को देख रहा है, उसकी क्वालिटी को, लेकिन फायर सर्विस साथ में हमारी वो फायर ऑडिटिंग भी कर रहा है। पूरे रास्ते पे जितनी मीट की दुकानें थी उनको बंद कराया गया, जो वाइन शॉप्स थी उनको कवर्ड करा दिया गया था, जिससे किसी प्रकार से किसी की भावनाएं आहत न हो। साथ ही पुलिस प्रोएक्टिव होकर के हमारे जो भी कांवड़िया आ रहे हैं उनके साथ संवाद भी कर रही है। उनको ये जानकारी अगर वो चाह रहे हैं तो उनको हम बता भी रहे हैं कि आगे हमारे हेल्थ कैंप कहाँ है, पानी की व्यवस्थाएं कहाँ है, और उनको और भी कोई चीज़ सुविधा चाहिए तो वो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी तक चीज़ें सब कुछ सकुशल चल रही है। तो ये थे बुलंदशहर के वरिष्ठ अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए पुलिस तत्पर है और किसी तरह की समस्या न बने उसके लिए खुद मॉनिटरिंग खुद एसएसपी कर रहे हैं स्वयं मौके पर, और इसके लिए अलग अलग जोन में जो सेक्टर बांटे गए हैं उसमें भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। कैमरामैन अदनान के साथ अली शरण, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर के एसएसपी को सुना आपने, जिन्होंने तमाम तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। ऐसे ही कांवड़ियों के लिए लगातार व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।